जय गुरुदेव। एक बार बृहस्पति के अनुज संवर्त ने विचार किया, अधम नेत्र, तुम स्त्री पुत्र आदि के सौंदर्य रूप कीचड़ का आस्वादन मत करो। यह रूप क्षण भर में ही विनष्ट होने वाला और तुम्हें भी विनष्ट कर देने वाला है। जैसे परस्पर संबद्ध प्रतीत होने वाले मुख, दर्पण और प्रतिबिंब वास्तव में सर्वथा पृथक पृथक असंबद्ध होते हैं, वैसे ही रूप, ज्ञान और मन सर्वथा असंबद्ध पृथक पृथक होते हुए भी संबद्ध से प्रतीत होते हैं। जैसे काठ के अलग अलग टुकड़े लोहे की कीलों से परस्पर जुड़कर एकाकार से लगने लगते हैं, वैसे ही चित्त की मनन कल्पनाओं से रूप, ज्ञान और मन एकाकार लगने लगते हैं, जो वास्तव में बिल्कुल अलग अलग हैं। लोहे की कील या संयोजक रूप चित्त के अज्ञान जन्य संकल्प विकल्प आत्मक तंतुओं के विवेक विचार से नष्ट हो जाने पर ये तीनों एकाकार नहीं होने पाते, अर्थात भिन्न भिन्न दिखते हैं। विवेकशील बुद्धि से विवेक विचार रूप अभ्यास पूर्वक चित्त का संकल्प विकल्प आत्मक तंतु अर्थात प्रवाह विनष्ट हो जाता है और तब अज्ञान भावना अर्थात भ्रांति प्रवृत्त नहीं होती। अज्ञान अथवा भ्रांति के विनाश से रूप, ज्ञान और मन परस्पर संबद्ध नहीं होते। रे चित्त, तुम व्यर्थ ही उछल कूद मचाते हो। जो मूर्ख तुम्हें अपना मानता है, तुम उसी को उछल कूद कर 5 विषयों के द्वारा संतप्त करते रहते हो। मुझे तुम्हारी इस वानरी उछल कूद से कुछ लेना देना नहीं है। तुम सार रहित, जड़, भ्रांत, शठ, मृतक हो। तुम केवल अज्ञानी को ही नचा और संत्रस्त कर सकते हो, विचारवान विवेकी को नहीं। जगत रूपी चित्त बेताल, शठ, तुम कभी भी ना तो थे, ना हो और ना ही रहोगे। तुम्हारी सत्ता तीनों कालों में नहीं है। तुम बिना सत्ता के ही सत्तावान बने बैठे हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम तृष्णा तथा क्रोध रूपी अपनी पिशाचिनियों और गुह्यकों सहित मेरे शरीर रूपी घर से बाहर निकल जाओ। मैंने आज जान लिया है कि यह चित्त बेताल, मृतक, जड़, सत्ताहीन है और इसे क्षण भर में अपनी देह रूपी घर से निकालकर अब मैं भीतर से स्वस्थ हुआ स्थित हूँ। विवेक विचार रूपी मंत्र से मन, अहंकार और चिंता रूपी राक्षसों का विनाश हो गया है। अब समस्त विषमताओं से रहित मैं केवल अपने शुद्ध सम शांत स्वरूप में स्थित हूँ। एक कृतकृत्य नित्य विशुद्ध स्वरूप निर्विकल्प सच्चिदानंद घन परमात्म रूप मुझको बारंबार नमस्कार है। नाम रूप रहित प्रकाश स्वरूप अद्वितीय स्वयं अपने आप में ही स्थित सच्चिदानंद घन परमात्म रूप मुझको ही बार बार नमस्कार है। मनन रहित सम अत्यंत सुंदर विश्व का आविर्भाव करने वाले परंतु वास्तव में विश्व रहित अजर अमर अनंत सर्वगुण अधिष्ठान परंतु सर्वगुण अतीत अविनाशी अव्यय अच्युत परमेश्वर के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे आकाश में दृष्टि दोष से भ्रमवश प्रतीत होने वाला वृक्ष
आकाश ही है, वैसे ही चित्त अविद्यमान, जड़ और माया का कार्य होने से आत्मा में भ्रमवश प्रतीत होता है, परंतु यह परमात्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। तेज गति से चलते यान में स्थित अज्ञानी को तटवर्ती वृक्ष, पहाड़, मकान आदि जैसे दौड़ते से प्रतीत होते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को यह चित्त दिखाई देता है। अब मैं यह सब समझ गया हूँ। मेरे समस्त संदेह, भ्रांति, शंका, चिंताएं अब पूरी तरह शांत हो गई हैं। अब मैं इच्छाओं, तृष्णाओं, मोह, अहंकार से सर्वथा रहित होकर और अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उस सौम्य, सर्वव्यापक, अति सूक्ष्म अपने स्वरूप में ही सर्वत्र सर्वथा स्थित हूँ। उपर्युक्त विचार सर्वप्रथम बृहस्पति के अनुज संवर्त ने किया था। यह एक विचार दृष्टि है। दूसरी विचार दृष्टि के लिए महामुनि वीतहव्य की कथा है, जो अगले अंक में कही जाएगी। जय गुरुदेव।